पिछले दिनों महाकुंभ ने करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसे दुनिया की लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग कंसिडर भी किया जाता है। सदियों से लोग मानते आए हैं कि गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र जल में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन क्या यह पवित्र स्नान अब एक खतरे में बदल गया है? क्या जिस आस्था की डोर से हम बंधे हैं, वही डोर हमें बीमारी की ओर ले जा रही है? महाकुंभ 2025 में सरकारी आंकड़ों के अकॉर्डिंग 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। लेकिन इस बार एक सवाल सभी के मन में कौंध रहा था, क्या गंगा का वाटर वाकई पवित्र है? यह सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स ने गंगा के वाटर को लेकर कई सवाल पैदा कर दिए हैं। सवाल सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि हेल्थ का भी है। करोड़ों लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई है और कुछ लोग तो गंगा जल को घर भी ले जाते हैं। लेकिन अगर यही गंगा जल दूषित हुआ तो क्या होगा? यह कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, बल्कि एक गंभीर चिंता का विषय है। इसीलिए आज मैं इस वीडियो में गंगा के पानी की सच्चाई से रूबरू कराऊंगा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने हाल ही में गंगा नदी के पानी की क्वालिटी पर एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। रिपोर्ट में बताया गया है कि संगम का वाटर कई दिनों तक स्नान के लिए भी सुरक्षित नहीं रहा। रिपोर्ट के मुताबिक गंगा के वाटर में फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा तय सीमा से 20 गुना ज्यादा पाई गई है। यह बैक्टीरिया मानव और जानवरों के मल में पाया जाता है। इसकी अधिकता पानी को पीने और नहाने दोनों के लिए खतरनाक बना देती है। ज्वाइंट कमेटी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि प्रयागराज में नदी में गिरने वाले कुल 81 नालों में से 44 नालों का गंदा पानी बिना किसी ट्रीटमेंट यानी बिना सफाई के सीधे नदी में जा रहा है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। CPCB ने अपनी रिपोर्ट में 12 जनवरी से 4 फरवरी तक के फिगर्स जारी किए हैं। इन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग महाकुंभ के दौरान कई प्रमुख स्नान पर्व पर गंगा का पानी असुरक्षित रहा। फेकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया पानी में मौजूद एक ऐसा खतरा है जिसे देखा नहीं जा सकता। यह बैक्टीरिया ह्यूमन और एनिमल्स के मल से होकर पानी में पहुंचता है। इसकी थोड़ी भी मात्रा पानी को पीने और नहाने के लिए अयोग्य बना देती है। CPCB की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गंगा के पानी में फेकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा मानक सीमा से कई गुना ज्यादा पाई गई है। कुछ जगहों पर तो यह मात्रा 20 गुना तक ज्यादा थी। यह बैक्टीरिया कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकता है। इससे स्टमक डिजीजेस, स्किन डिजीजेस, आई इन्फेक्शंस और यहां तक कि लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस भी हो सकता है। गंगा में स्नान करने वाले लाखों लोग इस बैक्टीरिया की चपेट में आ सकते हैं। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को इससे ज्यादा खतरा है। अगर यह पानी पी लिया जाए तो हैजा, टाइफाइड और पीलिया जैसी जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। यह सोचने वाली बात है कि जिस पानी को हम पवित्र मानते हैं, वही पानी अगर हमें बीमार कर दे तो क्या होगा? क्या हमारी आस्था हमें मौत के मुंह में धकेल देगी? CPCB की रिपोर्ट आने के बाद सबको उम्मीद थी कि सरकार इस पर जरूर कोई कदम उठाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सरकार ने इस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि गंगा का पानी बिल्कुल सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि लोग बेफिक्र होकर गंगा में स्नान कर सकते हैं। सरकार का यह रवैया बेहद निराशाजनक है। एक तरफ तो सरकार गंगा की सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, और दूसरी तरफ जब CPCB जैसी जिम्मेदार संस्था गंगा के पानी को दूषित बताती है तो सरकार उसे ही गलत ठहरा देती है। यह समय सोचने का है कि हम कब तक अपनी आंखों पर आस्था का पट्टी बांधे रखेंगे, कब तक सरकार की बातों में आकर अपनी हेल्थ के साथ डर्टी बिहेवियर करते रहेंगे। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि हमारी आस्था का प्रतीक है। लेकिन क्या हम इस आस्था के नाम पर अपनी लाइफ दांव पर लगा सकते हैं? क्या यह जरूरी नहीं है कि हम इस मामले में जागरूक हों और सरकार से सवाल करें? हमें सरकार से पूछना होगा कि आखिर कब तक गंगा के नाम पर पॉलिटिक्स होती रहेगी? कब तक गंगा में गंदगी और जहर घुलता रहेगा? कब तक हम इस जहर को पीकर बीमार होते रहेंगे? गंगा को बचाना है तो खुद को जगाना होगा। गंगा को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हम सबकी है। हमें खुद ही आगे आकर इस दिशा में कदम उठाने होंगे। हमें गंगा में गंदगी फैलाना बंद करना होगा। हमें अपने घरों और कारखानों से निकलने वाले कचरे को गंगा में नहीं बहाना चाहिए। हमें सरकार से मांग करनी चाहिए कि वह गंगा की सफाई के लिए ठोस कदम उठाए।
हमें यह याद रखना होगा कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि हमारी जीवन रेखा है। अगर गंगा नहीं रही तो हमारा भी अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर गंगा को बचाने का प्रण लें। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम बस चाहते हैं कि सच आपके सामने आए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए और रोचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और अपना ख्याल रखिए।